अभी आईआरडीए ने हाल फिलहाल में 10 ऐसे बदलाव किए हैं जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका प्रभाव कस्टमर्स के ऊपर भी पड़ेगा और इसका प्रभाव इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर भी पड़ेगा। तो अगर आप भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो आपको इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है कि आईआरडीए ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। खासकर डीओ यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर, एसबीए और सीएलआई इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी टीम भी इंश्योरेंस के बारे में हर एक नई अपडेट से चूक न जाए। उनको सबसे पहले अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, आईआरडीए ने अभी हाल फिलहाल में 10 बहुत बड़े बदलाव किए हैं जिनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव इंश्योरेंस सेक्टर पर पड़ने वाला है, कस्टमर के लिए जो बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्या बदलाव है, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला बदलाव दोस्तों, कस्टमर ने पॉलिसी के लिए अप्लाई कर दिया, कस्टमर की पॉलिसी भी एक्सेप्ट कर ली गई यानी कि प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन कस्टमर को 1 महीना हो गया उसकी पॉलिसी इशू ही नहीं हुई है। तो आईआरडीए ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचा और आईआरडीए ने दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई प्रपोजल एक्सेप्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी इशू करनी होगी। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो अब ग्राहकों को ज्यादा दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों, डेथ क्लेम यानी कि कस्टमर पॉलिसी किस लिए लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि कल अगर भगवान न करे परिवार का कोई भी सदस्य परिवार को छोड़ के चला जाता है तो उनके जाने के बाद उनके परिवार को, उनके नॉमिनी को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है और ये पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन अभी तक कस्टमर के साथ में क्या होता था कि डेथ क्लेम सबमिट होने के बाद भी महीनों तक चक्कर लगाने पड़ जाते थे और डेथ क्लेम सेटलमेंट नहीं होता था। अब आईआरडीए ने इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ टाइम लिमिट रख दी है। अगर विदाउट इंक्वायरी यानी कि बिना जांच के डेथ क्लेम आता है तो उस केस में जो क्लेम सेटलमेंट है वो 15 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा। अगर किसी डेथ केस में इंक्वायरी आती है तो उस केस में जो क्लेम सेटलमेंट है वो 45 दिन कर दिया गया है, जो कि पहले 90 दिन था। यानी कि इंक्वायरी आने पर जो क्लेम सेटलमेंट है वो 45 दिन में करना होगा जो कि 90 दिन में था, और विदाउट इंक्वायरी 30 दिन की बजाय 15 दिन कर दिया गया है। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो जितना भी डिले होगा उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये नियम आने से ग्राहकों को बहुत आसानी होगी क्लेम को पाने में, ग्राहकों के परिवार को, नॉमिनी को ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव, लेकिन इसको हम जानने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप इंश्योरेंस में कितने समय से काम कर रहे हैं? क्या आपके सामने भी इस तरीके से कोई क्लेम आया है कि आपके कस्टमर को महीनों तक वेट करना पड़ा है? कमेंट में लिखिएगा यस और नो। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि कस्टमर जाता था लोन लेने और उसको बेच दी जाती थी इंश्योरेंस पॉलिसी कि भाई लोन आपको तब मिलेगा जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। तो आईआरडीए ने कहा है कि भाई कंपनी लोन के साथ बीमा नहीं बेच सकती है। अगर कस्टमर को लोन चाहिए तो आप उसको लोन दो, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं। वो इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं से भी ले सकता है, किसी कंपनी से भी ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो जहां से लोन लेगा वहीं से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। चौथा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों वो है नॉमिनी, यानी कि कभी कभी ऐसे केस आते थे कि भाई पॉलिसी होल्डर है उसकी भी डेथ हो गई और नॉमिनी है, नॉमिनी की भी डेथ हो गई। तो उस केस में जो भी लीगल एयर होता था उस कोर्ट जो भी डिसाइड करती थी उसको जाके क्लेम मिलता था। बहुत लंबा समय इसमें खिंच जाता था, यानी कि डेथ होने पर परिवार को, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, और केस जब कोर्ट में चला जाता है इतना लंबा समय लग जाता है। तो आईआरडीए ने सारी टेंशन खत्म कर दी है। आईआरडीए ने बोला है कि भाई अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी की डेथ भी हो जाती है तो जब पॉलिसी लेता है कस्टमर उस टाइम पर ही कस्टमर से जो विल है लिखवा ली जाती है। यानी कि पहले ही पता रहेगा कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों वो है बेनिफिट इलस्ट्रेशन, यानी कि जब कस्टमर पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी लेने के टाइम पर कस्टमर को एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन पर सिग्नेचर करने होंगे। उस इलस्ट्रेशन पर कस्टमर के सिग्नेचर भी होंगे और पॉलिसी होल्डर के सिग्नेचर भी होंगे। यानी कि वो इलस्ट्रेशन कस्टमर देख सकता है कि उसको कितना पैसा कब मिलेगा, कितना पैसा कब मिलेगा, पॉलिसी मैच्योर होने पर कितना पैसा
पैसा मिलेगा, ये कस्टमर देखकर उसके ऊपर साइन करेगा। अब ये नहीं होगा कि कस्टमर को पता ही नहीं है, कस्टमर के पास कुछ है ही नहीं और पॉलिसी दे दी जाती है कस्टमर को। तो पॉलिसी लेते समय कस्टमर को बेनिफिट इलस्ट्रेशन के ऊपर सिग्नेचर भी करने होंगे और इसके साथ साथ एजेंट को भी सिग्नेचर करने होंगे। छठा सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों, प्रपोजल एक्सेप्ट होने से पहले पैसा नहीं लेगी इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता था कि टर्म इंश्योरेंस के केस में देखा जाए कि मान के चलते हैं किसी ने 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अब उस कस्टमर से पूरा प्रीमियम ले लिया गया, पैसा लेने के बाद पॉलिसी इशू नहीं हुई, उसके मेडिकल चेकअप भी नहीं हुए, 1 महीने तक केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है और उस कस्टमर की डेथ हो जाती है। फिर क्या होता था, कोर्ट में केस जाता था, जो कस्टमर्स होते थे, ग्राहक होते थे, वो केस कर देते थे कि भाई हमने तो पैसा दे दिया था, हमारी क्या कमी है, और कोर्ट में केस चलता रहता था। तो ये सारी टेंशन ही आईआरडी ने खत्म कर दिया। आईआरडी ने बोला है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल एक्सेप्ट होने से पहले पैसा नहीं लेगी, यानी कि कंपनी पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी और जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि कस्टमर से पैसा नहीं लिया जाएगा। कस्टमर का रिस्क कवर तभी स्टार्ट होगा जब कस्टमर की पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाएगी और कस्टमर प्रीमियम जमा करेगा, तभी से उसका इंश्योरेंस कवर स्टार्ट होगा। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। अब वो सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी कि कस्टमर ने पूरा पैसा दे दिया, कस्टमर की पॉलिसी पेंडिंग पड़ी हुई है, डेथ क्लेम आ जाता है तो फिर क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बदलाव है आईआरडी के द्वारा। सातवां सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों, सातवां सबसे बड़ा बदलाव है कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने पोर्टल पर ऑनलाइन सेलिंग का ऑप्शन भी देना होगा और ऑफलाइन सेलिंग का ऑप्शन भी देना होगा, यानी कि कस्टमर को अगर ऑनलाइन खरीदना है तो वो ऑनलाइन भी खरीद सकता है और अगर उसको ऑफलाइन जाना है तो ऑफलाइन के लिए भी वहां पर ऑप्शन होगा। तो सभी इंश्योरेंस कंपनी को अपने पोर्टल पर ये ऑप्शन देना होगा। और आपने देखा भी होगा एलआईसी के पोर्टल पर एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हो, बाय नाउ का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आठवां सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों और ये है कि कस्टमर, हर किसी कस्टमर के लिए एक पॉलिसी फिट नहीं बैठ सकती है, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। अब कस्टमर की जैसी जरूरत होगी उसको उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी दी जा सकती है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर की जरूरत के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी डिजाइन करनी होगी। राइडर की जहां तक बात है, राइडर को ज्यादा से ज्यादा रखा जाएगा, कस्टमर के लिए जो भी बेनिफिशियल राइडर है कस्टमर उस राइडर को ले सकता है। यह भी बहुत बड़ा बदलाव है। और बदलाव नंबर 9 है दोस्तों कि जब कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड मिलेगा, पॉलिसी बॉन्ड के साथ साथ कस्टमर को CIS भी मिलेगा, यानी कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी मिलेगी जिसमें प्रपोजल फॉर्म की कॉपी भी होगी और बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी होगी, यानी कि कस्टमर के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। अभी क्या होता है कि कस्टमर ने पॉलिसी ले ली और कस्टमर के पास पॉलिसी बॉन्ड पहुंच गया लेकिन उसके पास इलस्ट्रेशन नहीं है। कस्टमर 10 साल के बाद उसको नहीं पता रहता था कि उसको मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। अगर कस्टमर के पास बॉन्ड के साथ साथ बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी होगी तो कस्टमर को पता रहेगा कि उसको मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव होगा। पॉलिसी बॉन्ड के साथ साथ अब कस्टमर का प्रपोजल फॉर्म भी होगा, कस्टमर को पता रहेगा कि उसने पॉलिसी पर कौन से सिग्नेचर किए थे। किसी किसी कस्टमर के सिग्नेचर तो बैंक में कुछ होते हैं, पैन कार्ड पे कुछ होते हैं और पासपोर्ट में कुछ होते हैं, तो वो उसको नहीं पता होता है कि उसका सिग्नेचर LIC में कौन सा है। तो अगर कस्टमर के पास प्रपोजल फॉर्म की कॉपी पहुंचेगी तो उस पर कस्टमर के सिग्नेचर भी होंगे और कस्टमर आसानी से देख के अपने सिग्नेचर को देख भी सकता है कि उसने कौन से सिग्नेचर किए हुए हैं। और बदलाव नंबर 10 है दोस्तों, वो ये है कि कस्टमर को यहाँ पर सर्वोपरि रखा गया है। कस्टमर अगर कंप्लेन करेगा कंपनी की, कस्टमर अगर कंप्लेन करेगा एडवाइजर की, तो वो IRD के पोर्टल पर जाकर, यानी कि बीमा भरोसा IRD का जो पोर्टल है उस पर जाकर शिकायत कर सकता है और 14 दिन के अंदर अंदर उसका समाधान भी कस्टमर को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो बदलाव है, आपको ये बदलाव कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो वाकई में इस साल कामयाब होना चाहते हैं और आप इस साल MDRT करना चाहते हैं, COT करना चाहते हैं या TOT करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको मेरी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए, आपको मोटिवेशनल सपोर्ट चाहिए, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, किस तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती थी कि सर IRD ने तो बदलाव कर दिए हैं लेकिन हमें तो कस्टमर ही नहीं मिल पा रहे हैं, हम कस्टमर कैसे ढूंढें ऑनलाइन। तो सर आपकी ये सारी टेंशन मैंने दूर कर दी है। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को अब
कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दोस्तों, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है अमित त्यागी। अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कीजिए। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों, आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक से कस्टमर ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये आपकी मदद करेगा अपने आप को ब्रांड बनाने में। तो कौन कौन तैयार है इस साल कामयाब होने के लिए, एमडीआरटी करने के लिए, सीओटी करने के लिए? कमेंट में यस और नो लिखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।